पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक विक्टोरियस नाइट को रिवॉर्ड के नाम पर प्रिंसेस दे दी गई, बिना उसकी मर्जी के। सबको लगा ये एक फेरी टेल शादी है, लेकिन सच उससे काफी ज्यादा डार्क था। और अब चैप्टर 2 में सच सामने आता है। क्या प्रिंसेस की हालत नेचुरल थी या उसके पीछे कोई प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एरिक सिर्फ एक वॉरियर है या अब वो उसका प्रोटेक्टर बनने वाला है? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। यहाँ वो उसकी हालत देखकर अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि दुश्मनों के साथ भी शायद इतना बुरा बर्ताव नहीं किया जाता। ये सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसका दिमाग एक डेंजरस कंक्लूजन पर पहुंचता है। इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती जब तक ऊपर से ऑर्डर न मिला हो। उसकी सोच सीधा महल की सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी की तरफ जाती है। वो फिर से उसे देखता है, कमजोर, बंधी हुई, बेजान सी। उसके चेहरे पर दर्द और प्रोटेक्ट करने की फीलिंग साफ नजर आती है। अब ये सिर्फ शक नहीं, यकीन बन चुका है कि उसके साथ जुल्म हुआ है। वो तुरंत एक्शन लेता है। धीरे से उसके हाथ खोलने लगता है। आवाज में नरमी सी आ जाती है। पहली बार उसका रॉ रफ इमेज सॉफन होता दिखता है, जैसे अब वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, बल्कि उसका सहारा बनने वाला हो। उसके दिमाग में आता है कि इतनी ठंड में बंधे रहना कितना पेनफुल होगा। उसे समझ आ रहा है कि रस्सी ने उसकी स्किन को हर्ट किया है। वो सॉफ्टली बोलता है कि वो उसके हाथों की चेन भी खोल देगा। इस मोमेंट में उसका टोन प्रोटेक्टिव लग रहा है, बिल्कुल हार्श नहीं। जब वो उसकी कलाई पकड़ता है, उसे रियलाइज होता है कि ऑब्वियसली वो ठीक नहीं हो सकती इस हाल में। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, जैसे गिल्ट या गुस्सा दोनों मिक्स हो। वो नीचे झुककर देखता है और उसकी कलाई के पास चेन खुल चुकी होती है। काला रिबन साइड में गिर गया है, मतलब उसने फाइनली बंधन हटा दिया। उसके दिमाग में रियलाइजेशन आता है कि उसे काफी देर तक ऐसे ही बंद कर रखा गया था। उसकी उंगलियों का रंग हल्का पर्पल हो चुका है। ब्लड सर्कुलेशन क्लियरली रुक गया था। उसका एक्सप्रेशन और हेवी हो जाता है। वो सोचता है अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती गई तो कुछ सीरियस हो सकता है। वो सोचता है अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती गई तो कुछ सीरियस हो सकता है। अंदर सिर्फ पैनिक फील हो रहा है, जैसे वक्त कम हो। आखिर वो डिसीजन ले लेता है। अब हेजिटेट करने का ऑप्शन नहीं है। उसका हाथ टाइट ग्रीप करता है बेड के एज को, जैसे अपने आप को स्टेडी कर रहा हो। टोन सीरियस हो चुकी है। वो सॉफ्टली बोलता है कि थोड़ी देर के लिए उसे कंबल के अंदर आना होगा ताकि उसकी बॉडी वार्म हो सके। उसका एक्सप्रेशन सीरियस है, लेकिन इंटेंशन क्लियरली केयर वाला है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम और अपनी फैमिली बताता है, जैसे उसे ट्रस्ट दिलाना चाहता हो। टोन काम है, बिल्कुल फोर्सफुल नहीं। वाइड शॉट में रूम का रॉयल सेटअप दिख रहा है और वो दोनों बेड पर हैं। वो क्लियरली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बात कर रहे हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। वो अपनी पास्ट की बात शेयर करता है। उसकी एक छोटी बहन थी जो एक्सीडेंट में गुजर गई है। ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ हल्का सा स्लो हो जाती है, जैसे पुरानी यादें अभी भी हर्ट करती हो। वो याद दिलाता है कि आज ही उनकी शादी हुई है। उसका हाथ उसके अराउंड प्रोटेक्टिव तरीके से है, लेकिन बिल्कुल जेंटल ग्रिप के साथ, ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। उसके दिमाग में चल रहा है कि शायद उसे पूरा सच बता देना चाहिए, पर साथ ही वो कंफ्यूज है कि वो कितना समझ पाएगी इस वक्त। वो कामली बताता है कि वॉर की वजह से काफ़ी टाइम बॉर्डर पर स्टेशन था, इसलिए नॉर्मल मैरिड लाइफ या रॉयल रूटीन से बिल्कुल दूर रहा है। वो समझाता है कि किंगडम के आउटस्कर्ट्स में विंटर्स बहुत हार्श होते हैं। उसकी उंगलियों को हल्का सा स्क्वीज करता है ताकि वार्मथ वापस आ सके। वो थोड़ा लॉजिकल टोन में एक्सप्लेन करता है कि ब्लड सर्कुलेशन का बॉडी के एंड्स तक प्रॉपरली रीच करना ज़रूरी होता है, वरना डैमेज हो सकता है। क्लोजअप में उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है, पर आंखों में कंसर्न क्लियरली विजिबल है। वो अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। वो उसके पास लेटे हुए डिस्टेंस मेंटेन करता है ताकि वो सेफ फील करे। उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रोटेक्टिव है, लेकिन बिल्कुल रिस्पेक्टफुल भी। प्रिंसेस अब शांत हो चुकी है। उसकी ब्रीदिंग भी स्टेडी है। उसका हाथ धीरे से उसके करीब टिक गया है, जैसे सबकॉन्शियसली कंफर्ट ढूंढ रही हो। वो इंटरनली सोचता है कि एक प्रॉपर रेस्ट के बाद वो फुल्ली रिकवर कर लेगी। उसके चेहरे पर हल्की सी रिलीफ और होप दोनों साथ दिखते हैं।
सुबह का पैलेस का वाइड शॉट दिख रहा है। रॉयल महल ब्राइट लाइट में शाइन कर रहा है और एनवायरनमेंट काम है, जैसे एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो रही हो। वो अपने रूम में खड़ा सोच रहा है कि उनकी शादी ऑफिशियली प्रूव करनी पड़ेगी। उसकी बैक टेंस लग रही है, क्लियरली कोई प्लान बना रहा है। वो डोर हैंडल पकड़ता है, लेकिन एक सेकंड के लिए रुक जाता है, जैसे फाइनल डिसीजन लेने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हो। वो ऑलरेडी एक वाइट क्लॉथ पकड़े हुए हैं जिसमें ब्लड का स्टेन है। फेस सीरियस है, सिचुएशन को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर रहा है। वो कामली डिक्लेयर करता है कि ये उनकी मैरिज कंप्लीट होने का प्रूफ है। टोन स्टेडी है, बिल्कुल इमोशनल नहीं। मेड लोग उस क्लॉथ को देखते हैं और थोड़ा सरप्राइज फील करते हैं, फिर रिस्पेक्टफुली परमिशन मांगते हैं प्रिंसेस को रेडी करने के लिए। अंदर प्रिंसेस फ्लोर पर बैठी है, ब्लैंकेट को पकड़कर हल्का सा बाइट कर रही है। उसकी आंखों में इनोसेंट कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस क्लियरली दिख रहा है। कॉरिडोर में दो मेड्स बात कर रही है कि अब वो लोग वहां से निकलेंगे। एटमॉस्फेयर कैजुअल है, लेकिन अंदर ही अंदर गॉसिप वाइब भी है। वो थोड़ा पैनिक होकर बोलता है कि ये खाने की चीज़ नहीं। हाथ हल्के से आगे बढ़ाता है, जैसे जेंटली रोकना चाहता हो, बिना उसे डराए। वो समझ जाता है कि शायद उसे भूख लगी है। सॉफ्ट टोन में कहता है, थोड़ा वेट करो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। वो उसके पास बैठकर दूसरा ब्रेड पीस ऑफर करता है। एक्सप्रेशन काम है, आंखों में पेशेंस और हल्का सा कंसर्न दिख रहा है। क्लोज शॉट में उसका हाथ क्रोसॉ की तरफ रीच करता है। मूवमेंट स्लो है, जैसे बच्चे की तरह क्यूरियस हो। वो पीसफुली ब्रेड खाने लगती है, नॉम नॉम के साथ। फेस पर इनोसेंट सेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल सिंपल से खुशी। दोनों फ्लोर पर सामने सामने बैठे हैं। वो उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है, जैसे फाइनली सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल लग रही हो। बैकग्राउंड में महल का इवनिंग व्यू आता है और अनाउंस होता है कि मास्टर एरिक वापस आ गया है। एटमॉस्फेयर थोड़ा फॉर्मल और रॉयल हो जाता है। एक ओल्डर रॉयल फिगर पीछे मुड़कर बोलता है कि पहले रेस्ट करो, तुम थक गए होंगे। टोन कंपोज्ड है, लेकिन अथॉरिटी क्लियरली फील होती है। सब लोग शौक में चिल्लाते हैं क्योंकि वो ऊपर चढ़ गई है। आवाज में क्लियर टेंशन है, जैसे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही हो। प्रिंसेस स्टैचू के पास खड़ी है, ऑलमोस्ट एज पर। एरिक तुरंत आगे बढ़ता है और उसे नीचे उतरने में सपोर्ट करता है। मूवमेंट फास्ट और प्रोटेक्टिव है। दूर से स्टैचू और गेट का वाइड व्यू दिख रहा है। वार्निंग दी जा रही है कि ऊपर जाना सेफ नहीं। एटमॉस्फेयर थोड़ा कैओटिक हो गई है। एक मैच्योर लेडी और बियर्डेड रॉयल फिगर साइड से देख रहे हैं। दोनों के एक्सप्रेशन सीरियस है, जैसे इस सीन का इम्पैक्ट समझ रहे हो। एरिक बिना हेजिटेशन के उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। प्रिंसेस थोड़ी स्टार्टल्ड लग रही है, लेकिन वो फॉर्म और स्टेडी रहता है। नीचे से टॉप एंगल शॉट में सब सर्वेंट्स गैदर हो जाते हैं। कोई इंसिस्ट कर रहा है कि प्रिंसेस की केयर के लिए रेस्ट ज़रूरी है। एरिक कामली ऑर्डर देता है कि लंबी जर्नी के बाद सबको आराम करना चाहिए। टोन सॉफ्ट है, लेकिन डिसीजन फाइनल जैसा लग रही हो। एक मेड रिस्पेक्टफुल तरीके से हाँ बोलती है। फेस पर हल्का सा शार्प स्माइल है, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रही हो साइलेंटली। दो मेड्स साइड में हल्की सी हंसी शेयर करती हैं। वर्ड्स पोलाइट है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस में थोड़ा सरकाज़म फील होता है। एरिक सीधा बटलर को बुलाता है। उसकी आंखों में फोकस है, क्लियरली नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहा है। बटलर रिस्पेक्टफुल जवाब देता है और इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करता है। एरिक क्लियरली बता देता है कि अब प्रिंसेस इस घर का हिस्सा है और उसकी स्पेशल कंडीशन को ध्यान में रखा जाए। बाकी सर्वेंट्स को पोलाइटली डिसमिस कर दिया जाता है, ताकि अननेसेसरी क्राउड ना हो। एक टॉप एंगल से डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है। बड़ी सी टेबल, फायरप्लेस जल रही है, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा टेंस लग रहा है। रैटल से हल्का सा डिस्टरबेंस फील होता है। हॉलवे में एरिक और प्रिंसेस साथ खड़े हैं। प्रिंसेस थोड़ी एंग्शियस लग रही है, जबकि एरिक कंपोज रहता है, जैसे क्वाइटली सब मैनेज कर रहा हो। डाइनिंग टेबल पर काफी रॉयल खाना लगाई हुई है। वो पोलाइटली पूछता है कि उन्हें कोई स्पेशल पसंद या डिसलाइक है क्या, और जवाब मिलता है कि वो ज़्यादा पिकी नहीं है। दो मेड हल्की सी स्मार्ट के साथ बोलती है कि मील टाइम पर प्रिंसेस यूजुअली थोड़ा सीन क्रिएट कर देती है।
वो सॉफ्ट टोन में पूछता है, ट्राई करना चाहेंगी? जैसे पेशेंटली उन्हें इनकरेज कर रहा हो, बिना प्रेशर के। प्रिंसेस फॉर्क से बाइट लेती है और चुपचाप च्यू करने लगती है। उनकी ब्लू आईज बिल्कुल ब्लैंक सी लग रही है, बस खाने पर फोकस। वो खुद अपने हाथ से नेक्स्ट बाइट देने की कोशिश करता है। प्रिंसेस थोड़ा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ रिएक्ट करती है। प्रिंसेस सीधा उसके फेस पर थूक देती है। एरिक एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना काम मेंटेन करता है। गुस्से में वो प्लेट ऊपर उठा लेती है, जैसे पूरा टेबल उलट देगी। एरिक तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है। प्रिंसेस चिल्लाती है और हाथ झटकती है, पर एरिक उनका रिस्ट पकड़ लेता है और शांत रहता है। पीछे मेज हल्की सी हंसी दबा रही है। वो कामली पूछता है, क्या खाना पसंद नहीं आया? काम वॉइस में वो सजेस्ट करता है कि शायद प्रिंसेस को बात की ज़रूरत है। टोन सीरियस है, लेकिन वो इंसल्ट करने जैसा नहीं लगता। ड्यूक का फेस शैडो में दिखाया गया है। एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है। उसकी आंखों में कोल्ड डिटर्मिनेशन क्लियरली नजर आ रही है, जैसे वो कोई फाइनल स्टेप लेने वाला हो। ड्यूक अपनी उंगली उठाकर सिग्नल देता है, एक्सप्रेशन बिल्कुल रूथलेस। ये सिंपल जेस्चर नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी का फैसला है। डचेस अपने हाथ से सटल साइन करती है। काम दिख रही है, पर उसकी आंखों में वेनम भरा हुआ है। वो इस प्लान में इक्वली इन्वॉल्व लग रही है। ड्यूक साइड से मुड़कर धीरे से स्मार्क करता है। उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक ही थॉट उभरता है, डाई। ये यही क्लियर करता है कि अगर वो लोग प्रिंसेस को मारने का ट्राई भी किए, तो फिर वो लोग खुद भी मर सकते हैं। नेक्स्ट थॉट आता है, ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, सबका मिलकर लिया हुआ डिसीजन है। मतलब कॉन्स्पिरेसी पूरा घर का है। लास्ट में एरिक का क्लोज प्रोफाइल दिखाया गया है। उसका एक्सप्रेशन काम है, लेकिन आंखों में डेप्थ है, जैसे वो सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। तो चैप्टर 2 में यही एक बात क्लियर कर दी कि ये शादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये एक प्लान थी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर 2 इंटेंस था, तो चैप्टर 3 में जो होने वाला है वो सिर्फ प्रिंसेस की जिंदगी नहीं, पूरे रॉयल हाउस को हिला देगा।